हक की रोशनी, एक तारीखी दास्तान। यरूशलेम की कदीम और तंग गलियां रात के स्याह साये में पूरी तरह डूबी हुई थीं। रोमन घुड़सवार अपने घोड़ों पर सवार होकर धड़कते हुए खंडहरों और खामोश रास्तों के बीच गश्त लगा रहे थे। उनके हर कदम के साथ म्यान से टकराती तलवारों की चमक और लोहे के जूतों की भारी आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। बेबस लोग अपने घरों के भीतर सहमे हुए थे और खिड़कियों की झुर्रियों से खौफजदा होकर बाहर का मंजर देख रहे थे। यहाँ की फिजा में हर सांस के साथ डर महसूस होता था और हर धड़कते दिल में गुलामी की जंजीरें थीं। रोमन साम्राज्य की सख्त और बेमुरव्वत हुकूमत ने इस पूरे मुकद्दस शहर को अपनी फौलादी गिरफ्त में जकड़ रखा था। हर शख्स इस हकीकत से वाकिफ था कि जबान से निकला एक गलत लफ्ज या हुक्काम की तरफ उठी एक बागी नजर मौत का परवाना बन सकती है। इसी शदीद दबाव और घुटन के माहौल में शहर के एक गुमनाम कोने में कुछ लोग एक अजीब सी बेचैनी और बेताबी के साथ किसी मौजे की उम्मीद कर रहे थे। उनके दिलों में ये एहसास जाग चुका था कि आज की ये सर्द रात इतिहास के पन्नों में कुछ अलग लिखने वाली है। अचानक आसमान के सीने को चीरती हुई एक तेज नूरानी किरण जमीन की तरफ उतरी। ऐसा लगा मानो किसी ने कायनात के घने अंधेरे में उम्मीद का एक मुकद्दस दरवाजा खोल दिया हो। लोगों की निगाहें खुद ब खुद ऊपर उठ गईं और उनके मुरझाए हुए चेहरों पर हैरत और आस की मिली जुली चमक बिखर गई। उस उमड़ती हुई भीड़ में एक शख्स निहायत सुकून और वकार के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऐसी रूहानी चमक थी जो दुनियावी चमक धमक से जुदा थी, एक ऐसी असीम शांति जो इंसान के दिल से हर किस्म के खौफ को जड़ से मिटा देती है। वहां मौजूद हर इंसान ने यह महसूस किया कि ये महज एक आसमानी रोशनी नहीं बल्कि उनकी डूबती हुई उम्मीदों का सहारा है। जैसे ही वो नूरानी रोशनी जमीन की सतह के करीब आई, पूरी हवा में एक रूहानी और मीठी खुशबू घुल गई। लोगों के चेहरों से दहशत के बादल छंट गए और उनकी जगह एक नई उम्मीद ने परवान चढ़ना शुरू किया। भीड़ में से कुछ जबानों से निकला, ये कोई मामूली वाकया नहीं है, ये कुदरत का करिश्मा है। किसी दूसरे ने पुकारा, बेशक ये खुदा की तरफ से भेजा गया कोई बड़ा निशान है। और उसी हुजूम के बीच एक शख्स ने दबी हुई आवाज में लेकिन पूरे यकीन के साथ कहा, शायद वही मसीहा आ गया है जिसकी राह हम सदियों से तक रहे थे। लेकिन जो लोग हमेशा से इख्तिदार के नशे में चूर थे और सत्ता की कुर्सियों पर काबिज थे, उन्हें ये रूहानी लहर बिल्कुल भी रास नहीं आई। वो मजहबी रहनुमा जो ज़ाहरी तौर पर खुद को बेहद मुकद्दस और पाकीज़ा जाहिर करते थे, रात के स्याह अंधेरे में खुफिया तौर पर एक दूसरे से मिलने लगे। उनकी सरगोशियां धीरे धीरे एक गहरी और खतरनाक साजिश की शक्ल अख्तियार करने लगीं। एक तरफ उनके चेहरों पर ज़ाहिरी तौर पर दीनदारी का नकाब था, तो दूसरी तरफ उनके सीनों में बुग़्ज़, हसद और धोखे की आग दहक रही थी। उन साजिशों के दरमियान एक रसूखदार रोमन अफसर भी मौजूद था जो निहायत खामोशी के साथ उनकी एक एक बात सुन रहा था। उसकी आंखों में किसी किस्म का खौफ नहीं था, बल्कि सरासर अपने जाती फायदे और सियासी लालच की भूख थी। उसे इस बात का एहसास था कि अगर ये शख्स वाकई उम्मीद की किरण बनकर उभरा है तो इसकी रूहानी ताकत किसी भी वक्त रोमन साम्राज्य के सियासी ढांचे के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। यही वो तारीख साज रात थी जब बंद कमरों में एक खौफनाक फैसला लिया गया। एक ऐसा फैसला जो आने वाले वक्त में तारीख के सबसे बड़े और दर्दनाक धोखे का सबब बनने वाला था। बैतुल मकदस की सरजमीन पर रोमन परचम हर सिमट बड़ी बेबकी से लहरा रहे थे। गलियां और सड़कें तो वीरान थीं, लेकिन मुसल्लम सिपाही हर नुक्कड़ और हर मोड़ पर पहरा दे रहे थे। शहर की हवा में एक अजीब सी ठिठुरन और संजीदगी छाई हुई थी। शहर के बाशिंदे अपने घरों के किवाड़ बंद किए हुए थे और अपनी बंद आंखों के पीछे हजारों अनसुलझे सवाल छुपाए हुए थे। किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि आने वाले चंद दिनों में किस्मत का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। बहुत से लोग इस सरजमीन को अपनी सगी माँ की तरह अजीज रखते थे और इसकी मिट्टी से मोहब्बत करते थे, लेकिन आज वही माँ रोमन हुकूमत की सख्ती और जुल्म की चक्की के बीच पिस रही थी। हर दबी हुई जबान पर बस एक ही सवालिया निशान था, आखिर कब तक ये जुल्म और सितम का दौर जारी रहेगा। और ऐन उसी वक्त कहीं दूर से एक निहायत ही पुरसुकून और रूहानी आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसमें इतना असर था कि वो पत्थर दिलों को भी मोम कर दे। एक निहायत पाकीज़ा इबादतगाह के अंदर हजरत ज़करिया एएस और हजरत मरियम एएस एक दूसरे के रूबरू बैठे थे। उनके पाक चेहरों पर खुदा की इबादत और अजमत की गहरी छाप साफ नजर आ रही थी। कमरे के गोशे गोशे में एक हल्की और मध्यम सी रोशनी फैल रही थी जो दीवारों पर बनी हुई कदीम नक्काशी और फनकारी को और भी वाज़ेह कर रही थी। हजरत ज़करिया एएस की आंखों में अटूट यकीन और भरोसे का समंदर था। वहीं हजरत मरियम एएस की आंखों में एक ऐसी अनजानी और रूहानी चमक थी जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन न था। ऐसा महसूस होता था मानो उनके पाक दिल में कोई गैबी पैगाम उतर रहा हो। वो मुकद्दस घड़ी करीब है जब वक्त का रुख मुकम्मल तौर पर बदलने वाला है। उन दोनों के चेहरों पर एक निहायत ही मुतमीन मुस्कुराहट थी, लेकिन उस मुस्कुराहट के पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी और अजीम जिम्मेदारी का बोझ भी छुपा हुआ था। वे इस हकीकत से बखूबी वाकिफ थे कि आने वाला ये शायद सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी आलम इंसानियत की फलाह और नजात के लिए है।
याहिया एएस उम्र में अभी जवान ही थे, लेकिन उनकी गहरी आंखों में एक पुरानी और दाना रूह की समझदारी झलकती थी। निहायत ही सादा लिबास में मलबूस, हाथ में एक कदीम स्क्रॉल लिए हुए और चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान, वो जब गांव की पथरीली गलियों से गुजरते तो लोग हसरत और इज्जत के साथ उन्हें देखते, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म था कि ये नौजवान सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि खुदा का भेजा हुआ एक खास पैगाम है। सुबह की सुनहरी और ताज़ा किरणें जब उनकी रोशन आंखों पर पड़ती तो उनके चेहरे का नूर और भी दोबाला हो जाता। अक्सर लोग उनसे बड़े ताज्जुब के साथ सवाल करते, तुम इस कम उम्री में भी इतनी गहरी समझ और दानाई कैसे रखते हो? हजरत याहिया एएस बस एक धीमी मुस्कुराहट के साथ जवाब देते, हकीकत हमेशा निहायत सादा होती है और सच का रास्ता हमेशा आईने की तरह साफ और वाज़ेह होता है। उनकी ये पुरअसर बात सुनकर सवाल करने वाले खामोशी अख्तियार कर लेते, क्योंकि उन्हें अपनी रूह की गहराइयों में ये महसूस होता था कि इस लड़के के जरिए खुदा कोई बहुत बड़ा काम लेने वाला है। एक निहायत ही सादा और पुरसुकून कमरे में एक नन्हे बच्चे ने इस दुनिया में कदम रखा। हजरत मरियम एएस ने निहायत ही ममता और अदब के साथ उसे अपने हाथों में लिया और उस मासूम बच्चे की आंखों में एक ऐसी रूहानी खामोशी और शांति देखी जिसे अल्फाज में ढालना नामुमकिन था। जब लोगों ने उस बच्चे को देखा तो उनके चेहरे हैरत की तस्वीर बन गए। किसी की जबान से निकला, ये कोई आम बच्चा नहीं हो सकता। किसी ने पुकारा, बेशक ये कायनात के खालिक की तरफ से एक नई और अजीम शुरुआत है। उस छोटे से कमरे में एक हल्की और गर्म रोशनी हर तरफ फैल गई। वहां मौजूद हर शख्स गोया ये महसूस कर रहा था कि ये महज एक बच्चे की पैदाइश नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक नई तारीख की विलादत है। हजरत मरियम एएस की आंखों में ताज्जुब और खुशी के आंसू थे, लेकिन उनके लबों पर एक मुस्कान थी, क्योंकि वो रूहानी तौर पर जानती थीं कि यही वो बच्चा है जो आने वाले कल में पूरी दुनिया के अंधेरों को मिटाने वाला है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया और हजरत ईसा एएस जवानी की दहलीज पर पहुंचे। वो बस्तियों और बाजारों में जाकर लोगों को भलाई की तालीम देते और उनकी मुर्दा रूहों को हक की आवाज से जगाते। उनकी बातें जाहिर में बहुत सादा और आसान होती थीं, लेकिन उनमें ऐसा असर था कि वो सीधे सुनने वालों के दिलों के पार उतर जाती थीं। एक दिन वो एक छोटे से गांव में मसरूफे तालीम थे और लोग बड़ी अकीदत के साथ उन्हें सुन रहे थे। तभी उन्होंने जमीन से थोड़ी मिट्टी ली और उससे एक परिंदे की शक्ल बनाई। आसपास खड़े कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए हंसे, ये तो महज बेजान मिट्टी का एक खिलौना है। लेकिन हजरत ईसा एएस ने पूरे यकीन के साथ अपने रब की बारगाह में दुआ की और उस मिट्टी के पुतले में फूंक मारी। देखते ही देखते उस बेजान परिंदे ने अपने पर फैलाए, उसमें जान पड़ गई और वो फड़फड़ाता हुआ नीले आसमान की तरफ उड़ गया। पूरी भीड़ में एक हैरत अंगेज शोर बुलंद हुआ, बेशक ये तो अल्लाह का मोजज़ा है। लोगों के चेहरों पर बेपनाह ताज्जुब और अकीदत के जज्बात नुमायां थे। हजरत ईसा एएस ने निहायत ही सादगी से मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, ये सब सिर्फ उस पाक परवरदिगार की कुदरत और ताकत है, और ये निशानियां उन लोगों के लिए हैं जो अपने दिल में पक्का यकीन और ईमान रखते हैं। एक तरफ रोमन गवर्नर और दूसरी तरफ यहूदी सरदारों की एक खुफिया नशिस्त जारी थी। उनके चेहरों पर उभरती लकीरें उनके अंदरूनी डर और फिक्र की गवाही दे रही थीं। उन्हें इस बात का शिद्दत से एहसास था कि हजरत ईसा एएस की मकबूलियत और शोहरत हर गुजरते दिन के साथ आवाम में बढ़ती जा रही है। लोग उनकी बातों पर कान धर रहे थे और उनके रूहानी असर का दायरा फैलता जा रहा था। उन्हें डर था कि अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो रोमन साम्राज्य की सियासी धाक और उनकी अपनी मजहबी इजारेदारी खतरे में पड़ सकती है। और अगर ये बात सच साबित हुई कि वो वाकई खुदा का भेजा हुआ सच्चा पैगंबर है तो उनकी दुनियावी हुकूमत के महल ढह सकते थे। लिहाजा उनकी साजिशों का जाल और भी गहरा और पेचीदा होता गया। उनके दिलों का खौफ नफरत में बदल गया, क्योंकि वे जान चुके थे कि अब जमाना बदल रहा है और उनके जुल्म की शाम करीब है। एक दिन जुल्म की इंतहा हुई और रोमन फौजियों ने हजरत याहिया एएस को गिरफ्तार कर लिया। भीड़ में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन ताकत के नशे में चूर सिपाहियों के आगे कोई कुछ न कर सका। हजरत याहिया एएस को सख्त रस्सियों से जकड़कर दरबार में लाया गया। इसके बावजूद उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी, बल्कि एक अजब सा वकार था। उनकी आंखों में मौत का डर नहीं बल्कि अपने रब पर मुकम्मल भरोसे का नूर था। वहां मौजूद आम लोगों की आंखों में बेबसी के आंसू थे। किसी ने रोते हुए कहा, इन्होंने तो हमें सिर्फ हक और सच्चाई की राह दिखाई थी। किसी ने सिसकते हुए पुकारा, आज हमने एक अजीम इंसान और सच्चा रहनुमा खो दिया। और जब हजरत याहिया एस की शहादत का वाकया पेश आया तो पूरे शहर पर एक खौफनाक और गधला सन्नाटा छा गया। एक ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर कह रहा था, सच्चाई को कत्ल तो किया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए दफन नहीं किया जा सकता, वो फिर से उभरेगी। हजरत ईसा एएस की तालीमात और उनके चाहने वालों का हल्का वसी होता गया। जहां कहीं भी वो जाते, हजारों का मजमा उनके गिर्द जमा हो जाता। उनकी इसी रूहानी कामयाबी ने सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों के दिलों में नफरत की आग को और भी भड़का दिया। एक रोज एक कासिद निहायत ही बदहवासी और घबराहट के आलम में दौड़ता हुआ आया।
उसके चेहरे पर खौफ के आसार साफ थे। उसने हजरत ईसा एएस के करीब पहुंचकर कांपती आवाज में इत्तला दी, ऐ अल्लाह के बंदे, लोग आपके कत्ल की खौफनाक साजिशें रच रहे हैं, आपको बहुत होशियार रहने की जरूरत है। हजरत ईसा एएस ने निहायत ही संजीदगी और सुकून के साथ उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने अपने खास अंदाज में फरमाया, जो शख्स हक और सच्चाई की राह का मुसाफिर होता है उसके दिल में मौत का डर नहीं होता। दरअसल वो लोग डर के साए में जीते हैं जो सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। युदास, जो हजरत ईसा एएस का एक करीबी साथी और हवारी होने का दावा करता था, अंदरूनी तौर पर टूट रहा था और लालच का शिकार हो चुका था। वो अपनी पिछली गलतियों के खौफ और अपने जाती नफा नुकसान की जंग लड़ रहा था। उसके दिल में दुनियावी मालो दौलत की हवस जाग चुकी थी और इसी लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। एक तारीख रात वो छुपते छुपाते मजहबी पेशवाओं और सरदारों के पास जा पहुंचा। उनके हाथों में सोने के सिक्कों की खनक और चमक थी, जबकि युदास के दामन पर धोखे और गुनाह की स्याह परछाई पड़ चुकी थी। वो निहायत ही बेशर्मी के साथ उन सिक्कों की थैली लेकर उनके पास बैठ गया। हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी थी, लेकिन उसने हक के खिलाफ जाने का अपना फैसला पक्का कर लिया था। उसने अपने ज़मीर की पुकार को हमेशा के लिए दबा दिया और वफादारी के बदले गद्दारी और धोखे का रास्ता चुन लिया। हजरत ईसा एएस और उनके वफादार साथी एक सादा से कमरे में आखिरी बार जमा हुए। वहां जलती हुई शमा की मध्यम रोशनी रह रहकर कांप रही थी। उस बंद कमरे में एक भारी और अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि वहां मौजूद हर शख्स इस बात को महसूस कर रहा था कि आज कुछ बहुत बड़ा और गैर मामूली पेश आने वाला है। हजरत ईसा एएस ने निहायत ही पुरसुकून आवाज में खिताब किया, मैं तुम्हें सच्चाई का एक आखिरी और अहम पैगाम दे रहा हूँ। मेरे दिल में तुम में से किसी के लिए कोई बुग़्ज़ या दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम हक की हकीकत को पूरी गहराई से समझो। ये सुनकर उनके साथी बुरी तरह घबरा गए। उनकी आंखों में हजारों अनकहे सवाल और अनजाने खौफ साफ देखे जा सकते थे। हजरत ईसा एएस ने मोहब्बत भरी नजर से उन्हें देखा और फरमाया, तुम्हारे दिलों में खौफ घर कर रहा है, लेकिन याद रखो, डर की जगह अपने रब पर अटूट यकीन और भरोसा पैदा करो। उसी दौरान युदास निहायत ही खामोशी और चालाकी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी, लेकिन उसकी नजरें शिकार की तलाश में तेज थीं। वो अपने जमीर के किसी कोने में जानता था कि वो जो करने जा रहा है वो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उसका लालची दिल उसे मुसलसल गुमराह कर रहा था। हजरत ईसा एएस की नजरें उस पर पड़ीं। उनकी आंखों में न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई इंतकाम का जज्बा, बल्कि सिर्फ एक मुकद्दस सब्र और खुदा की रजा के सामने सरे तस्लीम खम था। उन्हें पहले ही गैबी तौर पर इल्म था कि ये सब तकदीर के लिखे के मुताबिक होने वाला है। युदास ने मकारी के साथ दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन उसकी उस दुआ में रूह और सच्चाई का नामो निशान तक न था। उसकी वो दुआ सिर्फ उसकी अपनी जात और खुदगर्जी के लिए थी, और वही खुदगर्जी आखिर उसे तबाही के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर देगी। रात के गहरे अंधेरे में अचानक भारी जूतों और रोमन फौजियों के चिल्लाने की आवाजें गूंज उठीं। मकान के दरवाजे जोरों जबरदस्ती से तोड़े गए और वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हजरत ईसा एएस को हर तरफ से मुसल्लम फौजियों ने अपने घेरे में ले लिया, लेकिन ऐन उसी लम्हे एक निहायत ही तेज और नूरानी रोशनी उनके चारों तरफ इस तरह फैल गई कि गोया रात का अंधेरा खुद उस नूर की हैबत से कांप उठा हो। उनके साथी डर के मारे तितर बितर हो गए, लेकिन उस मौजे के सामने कोई कुछ न कर सका। आसमान की जानिब से एक चमकदार रूहानी लहर आई और उस रात की स्याही को चीर कर रख दिया। ये वही तारीखी रात थी जब इंसानियत और ईमान अपनी सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे। तैयार की गई सलीब के पास रोमन फौजी पूरे वकार के साथ खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर फतह के बजाय एक अजीब सी उलझन और हैरानी के आसार थे। वे ताज्जुब कर रहे थे कि मौत के सामने खड़ा ये इंसान इतना शांत और पुरसुकून कैसे हो सकता है। वहां मौजूद भीड़ शदीद सदमे और हैरत की गिरफ्त में थी। कोई सिसकियां ले रहा था तो कोई ज़ारो कतार रो रहा था। उसी दौरान उस मंजर में एक पुरअसरार परछाई दिखाई दी। लोगों के दिलों में एक जोरदार सवाल उठा, क्या वाकई ये वही शख्स है जिसे हम जानते थे? क्या ये वाकया वैसा ही है जैसा हमारी आंखों को नजर आ रहा है? आहिस्ता आहिस्ता एक घनी धुंध ने पूरे मंजर को अपनी लपेट में ले लिया, और उस धुंध की ओट से एक बहुत ही धीमी मगर पुरअसर आवाज गूंजी, याद रखो, सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। हक हमेशा जिंदा रहता है और वो बार बार उभर कर सामने आता है। यहाँ दास्तान ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। कुछ रिवायतों और लोगों का कहना है कि युदास, जिसने गद्दारी की थी, वो खुद हजरत ईसा एएस की शक्ल में बदल गया और पकड़ा गया। कुछ का मानना है कि कोई दूसरा शख्स था जो हूबहू उनकी तरह नजर आने लगा था। तारीख के इस मुकाम पर दो लोग एक ही वक्त में कानून की गिरफ्त में थे। एक वो जो हजरत ईसा एएस की शक्लो सूरत का रूप धारे हुए था, और दूसरा वो जो उनके ईमान का साथी होने का दावा करता था। उन दोनों के चेहरों पर शदीद उलझन और घबराहट थी, और उन दोनों को एक ही जैसी इबरतनाक सजा का सामना करना पड़ा।
वहां खड़ी भीड़ की आंखों में बस एक ही सुलगता हुआ सवाल था, आखिर हकीकत क्या है और सच कौन है। और ये राज तारीख के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए एक सवाल बनकर रह गया। सदियां बीतती गईं और वक्त का पहिया घूमता रहा, लेकिन उस कदीम शहर में जुल्म की दास्तानें खत्म न हुईं। इंसानों की जिंदगी में डर और दहशत का साया अब भी बरकरार था, लेकिन इन सब के दरमियान एक अजीम तब्दीली आ चुकी थी। लोगों के मुर्दा दिलों में ईमान और उम्मीद का एक ऐसा चिराग रोशन हो गया था जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती थी। इस गुमराह और अंधेरी दुनिया के बीच एक तन्हा शख्स खड़ा नजर आया। उसके वजूद से ऐसी रूहानी रोशनी फूट रही थी जो मीलों दूर तक अंधेरों को चीर रही थी। हताश लोग उस नूरानी मंजर को देखते और अपने मायूस दिलों में एक नई हिम्मत और जुर्रत महसूस करते। अब वे इस हकीकत को अच्छी तरह समझ चुके थे कि तारीख का सबसे बड़ा सबक यही है, बातिल का अंधेरा चाहे कितना ही गहरा और घना क्यों न हो जाए, हक और सच्चाई की एक छोटी सी किरण उसे फना करने के लिए काफी है। और फिर रूहानी मंजर में मुस्तकबिल की एक झलक नुमायां हुई, एक ऐसा खौफनाक तूफान जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा था। लेकिन उस तबाही के मंजर के बीच भी एक निहायत ही पुरसुकून और रूहानी चेहरा चमक रहा था। हजरत ईसा एस मुकम्मल वकार के साथ खड़े थे और उनकी आंखों में वही कदीम और रूहानी सुकून था। उनके पीछे का मंजर आज की जदीद दुनिया का था, जहां इंसानियत दम तोड़ रही थी, जहां लोग नफरत की आग में जल रहे थे और जहां बुराई का बोलबाला था। लेकिन उस सबके सामने वही नूरानी रोशनी मौजूद थी, एक ऐसी लाफानी उम्मीद जो कभी दम नहीं तोड़ेगी। और इस पूरी दास्तान का आखिरी और सबसे बुलंद पैगाम यही था, ये कायनात चाहे कितनी ही बदल जाए और जुल्म चाहे कितना ही सर उठा ले, आखिरी फतह और जीत सिर्फ और सिर्फ हकीकत और सच्चाई की ही होगी।